Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying chapter 2 in science of standard 7th, nutrition in animals. Students, in our previous class we were discussing about nutrition in humans. Today we will continue this topic. Students, in our previous class we taught about ingestion. In this we have studied types of teeth and tongue. Today we will discuss about digestion. So let's start. The process of digestion start in the mouth itself. मीन्स जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जो पाचन का प्रोसेस है, वो मुंह में स्टार्ट होता है. वेयर द फूड इज मिक्स विद सलाइवा, जहाँ भोजन सलाइवा के साथ, लार के साथ मिक्स होता है. सलाइवा सीक्रेटेड बाय सलेवरी ग्लैंड. लार ग्रंथि से सीक्रेट होती है, रिलीज होती है. कंटेन डाइजेस्टिव जूस, जिसमें डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है, कंटेन करती है. दैट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, जो कि स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है. सलाइवा ऑल्सो मेक द फूड स्लीमी. सलाइवा फूड को स्लीमी मीन्स बारीक बनाने में भी हेल्प करती है. सो दैट, जिससे कि इट कैन बी ईजीली स्वेलोड, उसे ईजीली निगला जा सके. मीन्स जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो मुंह में स्टार्ट होता है, जहाँ फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है. सलाइवा सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि से रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, जिसमें डाइजेस्टिव जूस कंटेन होते हैं, जो कि स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है. सलाइवा फूड को स्लिमी मीन्स बारीक बनाने में भी हेल्प करती है, जिसे आसानी से निगला जा सके. वंस स्वेलोड, एक बार निगलने के बाद, द फूड पासेस फ्रॉम द माउथ इनटू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ओसोफेगस. मीन्स भोजन निगलने के बाद ओसोफेगस मीन्स ग्रास नली में, फूड पाइप में, आहार नली में पहुंच जाता है. द वॉल्स ऑफ ओसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट. ओसोफेगस की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस वेव लाइक मूवमेंट, और रिलैक्स करती है और एक वेव की तरह का, तरंगों की तरह का मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, कोल्ड पैरासिटिक मूवमेंट. मीन्स जिसे पैरासिटिक मूवमेंट कहा जाता है. दीज मूवमेंट हेल्प टू मूव द फूड डाउन इनटू अ लार्ज सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड स्टोमक. और ये मूवमेंट फूड को हमारे थैली जैसे मस्कुलर ऑर्गन में मीन्स स्टोमक में पहुंचने में हेल्प करते हैं. फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्टोमक. और जैसे ही फूड स्टोमक में पहुंच जाता है डाइजेशन के लिए, द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस. जो हमारे स्टोमक की, जो पेट की इनर वॉल्स है, वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस. द डाइजेस्टिव जूस हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म. और डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन हेल्प करता है प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने में. हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है एंड प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम फॉर इफेक्टिव डाइजेशन. और अच्छे डाइजेशन के लिए हमारे स्टोमक को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. फ्रॉम स्टोमक, पेट से, द सेमी डाइजेस्टेड फूड कोल्ड चाइम. सेमी डाइजेस्टेड फूड, जो आधा पचा हुआ भोजन है, जिसे चाइम कहा जाता है, पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पहुंच जाता है. फर्दर डाइजेशन, और आगे डाइजेशन के लिए, ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे डाइजेशन प्रोसेस होता है. वेयर द सीक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज आर रिलीज. और जहाँ लीवर और पेनक्रियाज रिलीज होते हैं. द लीवर सीक्रेट बाइल. लीवर बाइल सीक्रेट करता है, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट. जो कि फैट के डाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है. बाइल्स इज स्टोर इन एन ऑर्गन. बाइल्स एक ऑर्गन में स्टोर होता है, जिसे गल ब्लैडर कहा जाता है. बिफोर बीइंग रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. मीन्स बाइल एक ऑर्गन गल ब्लैडर में स्टोर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होने से पहले. द सीक्रेशन ऑफ पेनक्रियाज कोल्ड पैनक्रियाटिक जूस. और पैनक्रियाज का सीक्रेट होना, रिलीज होना पैनक्रियाटिक जूस कहलाता है. विच हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. मीन्स
जो पैनक्रियाज है उसका सीक्रेशन होना पैनक्रियाटिक जूस कहलाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। दस द डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी प्रकार फूड का डाइजेशन, फूड के काफ़ी कंपोनेंट्स का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। In this figure you can see digestive system in humans. Means first of all food is digested itself in mouth when it is mixed with saliva. Means सबसे पहले मुंह में फूड डाइजेस्ट होता है जब वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है। आफ्टर दैट इट गोज़ इन द ओसोफेगस। मीन्स उसके बाद वो फूड पाइप में ओसोफेगस में जाता है। आफ्टर दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आर बॉडी। एक हमारी बॉडी में सैक की तरह की, थैली की तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, स्टोमक, उसमें वो पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद स्टोमक में कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हमारे जो फूड है उसे उस इफ़ेक्टिव डाइजेशन के लिए, अच्छे डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और वहाँ फूड को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। और सेमी डाइजेस्टेड फूड जिसे चाइम कहा जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जिसे कम्प्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मोस्टली फूड के वेरियस कंपोनेंट का जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन। इवन दो डाइजेशन कंटिन्यू इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यू रहता है। द मेन जॉब ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन काम है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है और डाइजेशन कंप्लीट करना है। द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग होती है वो फिंगर की तरह की प्रोजेक्शन होती है जिन्हें विली कहा जाता है। द सिंगुलर फॉर्म ऑफ विली इज विलस दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लाइनिंग। जो लाइनिंग का सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। दिस मेक्स एब्जॉर्प्शन मोर एफिशिएंट, जो कि एब्जॉर्प्शन को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड वेजल्स। और हर एक विलस बहुत ही अच्छा नेटवर्क रखती है ब्लड वेजल्स का, रक्तवाहिकाओं का। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन दीज फाइन ब्लड वेजल्स। और जो ब्लड वेजल्स में ब्लड प्रेजेंट होता है उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द चाइम नाउ पासिस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और जो चाइम है मीन्स सेमी डाइजेस्टिव फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है, वेयर वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब, जहाँ वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड आर ट्रांसपोर्टेड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वो हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स को, रेस्ट पार्ट्स को पहुंच जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, सबसे जो फाइनल प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का, दैट इज ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाती है इन द सेल्स, कोशिकाओं में, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सहायता से, टू रिलीज एनर्जी, और एनर्जी रिलीज करती है। एमिनो एसिड आर यूज फॉर रिपेयरिंग वोन आउट सेल एंड टिश्यू। और जो एमिनो एसिड हैं वो जो वोन सेल और टिश्यूज़ हैं, जो टूटे हुए या ब्रेक हुई सेल और टिश्यूज़ हैं, उन्हें रिपेयर करने में हेल्प करता है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एक्ट एज एनर्जी रिजर्व। और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो एनर्जी रिजर्वर की तरह काम करते हैं। एंड आर स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज़, और आगे के यूज़ के लिए स्टोर हो जाते हैं। मीन्स जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, चाइम है, उसके बाद उसे लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है जहाँ मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड, जो ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है वो हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और जो फाइनल प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का, दैट इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से, और एनर्जी रिलीज करता है। एमिनो एसिड इज़ यूज फॉर रिपेयरिंग वोन आउट सेल्स एंड टिश्यूज़।
मीन्स एमिनो एसिड जो ब्रेक सेल और टिश्यूज़ है उन्हें रिपेयर करने में हेल्प करता है, यूज़ किया जाता है। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एनर्जी रिजर्वर की तरह वर्क करते हैं और हमारी बॉडी में फर्दर यूज़ के लिए, आगे के यूज़ के लिए स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज इजेशन। आफ्टर एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मीन्स वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद इन द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सेमी सॉलिड। अनडाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड बन जाता है। इट इज़ देन स्टोर्ड इन द रेक्टम, और उसके बाद वो रेक्टम में, मलाशय में स्टोर हो जाता है अनटिल इट इज़ रिमूव थ्रू द एनस, जब तक उसे एनस से रिमूव किया जाता है।